नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और हमारे इस नए एपिसोड बाबा वर्सेस बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं बाबा यानी मनोरंजन भारती और हमारे साथ हैं पॉलिटिकल बाबा अमिताभ तिवारी जी। आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे यहाँ पर पूरे देश में जिस ढंग से आईपीएल की धूम मची है, क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के बरस रहे हैं, लेकिन बिहार की सियासी पिच पर इस वक्त अलग ही बवाल मचा हुआ है। आखिर बिहार में इस वक्त हो क्या रहा है? कौन सा प्लेयर चौके छक्के की बरसात कर रहा है, कौन यॉर्कर फेंक रहा है, फुल टॉस का मौका कौन उठा रहा है और कौन इस मौके पर अहम कैच को छोड़ रहा है। इस शो में क्रिकेट के अंदाज में बिहार की हर सियासी हलचल की आपको जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि एनडीए और महागठबंधन की नेट प्रैक्टिस कैसी चल रही है, किसे रन आउट का खतरा है, किसका स्ट्राइक रेट दूसरे को टेंशन दे रहा है। यानी बिहार क्रिकेट लीग के बजाय हम कहेंगे बिहार इलेक्शन लीग में क्या कुछ हो रहा है। तो बिहार इलेक्शन लीग में सबसे पहले बात करते हैं टीम की। दो टीमें हैं, एक एनडीए की टीम है, एक महागठबंधन की टीम है। सबसे पहले पॉलिटिकल बाबा, आप अपनी टीम के बारे में बताइए। तो देखिए, एनडीए का जो टीम है उसके जो कप्तान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा पार्टी से आते हैं। अब जो उप कप्तान है वो बिहार के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो जेडीयू पार्टी से आते हैं। मिडिल ऑर्डर में एनडीए ने रखा है लोक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता, जो कि आजकल काफ़ी फॉर्म में हैं, चिराग पासवान को। और पुछलने बल्लेबाज जो हैं, वो टेलेंडर जो हैं, वो दो हैं एनडीए के पास। एक हैं राष्ट्रीय लोक मंच के उपेंद्र कुशवाहा जी और दूसरे हैं हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के जितन राम मांझी, जो पहले बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी कैप्टन रह चुके हैं वो बिहार में एक बार। तो पॉलिटिकल बाबा, आपने तो नेशनल जो कैप्टन है उन्हीं को बिहार का भी कैप्टन बना दिया। नहीं, देखिए क्या है, पिच देखना पड़ता है ना। ये पिच जो है वो बिहार इलेक्शन लीग का है, रणजी ट्रॉफी का तो है नहीं। रणजी ट्रॉफी में सम्राट चौधरी कैप्टन थे। अब जब पिच बदल गया है, एक बड़ा पटल है, बिग मैच प्लेयर जो है वो बिग इम्पैक्ट प्लेयर नरेंद्र मोदी हैं। तो इस टीम के कप्तान नरेंद्र मोदी हैं। ना सिर्फ पूरे भारत के इलेक्शन लीग में, बिहार इलेक्शन लीग में भी नरेंद्र मोदी ही एनडीए के कप्तान है। लेकिन आपका जो वाइस कैप्टन है ना, वो थोड़ा कमजोर है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, थोड़े आउट ऑफ फॉर्म हैं। रणजी ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बड़े प्लेयर हैं, बिग इम्पैक्ट प्लेयर हैं, बिग मैच प्लेयर हैं। 30 सालों का उनका तजर्बा है और इलेक्शन लीग्स में खास करके उनका फॉर्म अच्छा रहा है। पिछले बार की स्ट्राइक रेट तो लगभग 100% की रही है। 17 में से 16 रन उन्होंने बनाए थे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनको कप्तान बनाया गया है। तो मिडिल ऑर्डर में आपने चिराग पासवान को रख लिया। अभी तक तो उनके और आपके जो वाइस कैप्टन है उनके रिश्ते अच्छे नहीं है, फिर भी आपने उसको मिडिल ऑर्डर दे दिया है। देखिए, टीम में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होते रहती है, लेकिन पूरे टीम का जो गोल है वो एक बड़ा गोल होता है, वो देखा जाता है। और चिराग पासवान का भी बिहार इलेक्शन लीग का 2019 का फॉर्म जबरदस्त था। 6 में से 6 सीटें, यानी 100% स्ट्राइक रेट था। तो इसलिए उन्हें मिडिल ऑर्डर का जो है वो जिम्मा दिया गया। लेकिन इस चुनाव के पहले जो चुनाव हुआ था उसमें तो उनका फॉर्म चला गया था। उनका फॉर्म इसलिए चला गया था कि वो टीम से बाहर खेल रहे थे, टीम में नहीं खेल रहे थे। क्रिकेट जो है एक टीम गेम है बाबा। बिना टीम के वो अकेले पड़ गए और कुछ नहीं कर पाए, वापस टीम में आए। और देखिए, इस बार फिर से उम्मीद है एनडीए की वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और आपने जो टेलेंडर में रख लिया जितन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, कभी इस टीम में होते हैं, कभी उस टीम में होते हैं। देखिए, ये भी इम्पैक्ट प्लेयर हैं। जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए वो उनके पास स्किल सेट्स हैं। और देखना पड़ेगा कि मांझी और कुशवाहा जो है इस बार किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। उम्मीदें बहुत हैं उनसे। बाबा, आप अपने टीम के बारे में बताइए ना, महागठबंधन के बारे में बताइए, एनडीए के बारे में तो इतना कुछ बता दिया। चलिए हम अपनी टीम के बारे में बताते हैं। हमारी जो महागठबंधन की टीम है ना, उसमें कैप्टन जो है तेजस्वी यादव है और साथ में एक नॉन प्लेइंग कैप्टन है लालू प्रसाद यादव। मैंने नॉन प्लेइंग कैप्टन इसलिए उनको रखा है कि वो चुनाव मैदान में मतलब बैटिंग फील्डिंग नहीं कर सकते हैं, बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन टीम के लिए रणनीति बनाने के लिए उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। उनकी अपनी एक लीगेसी है, उनका एक अपना करिश्मा है। इसके लिए नॉन प्लेइंग कैप्टन के लिए लालू यादव को रखा है। वाइस कैप्टन बनाया है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह को। इसलिए बनाया है कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और पिछले बार जो है कांग्रेस ने 1 सीट वहां से जीती थी।
मध्य क्रम में आपको अब बात करूं तो CPI ML के दीपांकर भट्टाचार्य जी को रखा है, क्योंकि जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, खूब रन बनाए थे, इसलिए उनको जो है मध्य क्रम की मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। और टेल एंडर में एक नए प्लेयर को लेकर आए हैं जो कि पहले दूसरी टीम में थे, एनडीए के टीम में थे, उसको जो हम लेकर के आए हैं मुकेश सहनी को, और मुझे लगता है वो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आगे जा करके बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। तो मुझे तो टीम समझ नहीं आ रही है बाबा कि इसमें कप्तान राहुल गांधी क्यों नहीं है? राहुल गांधी जो है वो जो देश के जो है ना वो बड़े मैच के लिए उनको रखा गया है। हम बिहार इलेक्शन लीग की बात कर रहे हैं, तो बिहार इलेक्शन लीग में चूंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए लगा कि हमें कि कैप्टन तेजस्वी यादव को ही बनाना चाहिए था, और उनके मदद के लिए जो है वो नॉन प्लेइंग कैप्टन के रूप में लालू यादव को रखा है। कांग्रेस पार्टी में तो जो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं वो तो नेशनल लेवल की लीग खेलते हैं आजकल, वो स्टेट लेवल की लीग में कहाँ फंसा दिया आपने उनको? देखिए, कांग्रेस जो है उनको अच्छी से उन्होंने बार्गेनिंग करके आरजेडी से अच्छी खासी सीट जो है रन बनाने का एक टारगेट उनको दिया गया है, अच्छी खासी सीटें वो लेकर के आ गए हैं, और इसलिए उनको रखा है कि यदि उनका बल्ला चला तो ये महागठबंधन अच्छा कर जाए। 27% की स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज का बल्ला चलेगा? नहीं, ये फिर वही बात होगी, आपका वाइस कैप्टन का भी पिछले विधानसभा चुनाव में बल्ला नहीं चला, लेकिन हमारा जो है पिछले लोकसभा में एक सीट तो थी, तो उनका 37% स्ट्राइक रेट है, 16 सीटें जीती थी। तो स्ट्राइक रेट बढ़ाना पड़ेगा ना, हर मैच में यदि फुल टॉस मिलेगा उधर से तो स्ट्राइक रेट बढ़ेगा। तो इस उम्मीद में हम रखें कि है तगड़ा प्लेयर, इसको जो है वो वाइस कैप्टन जो बनाते हैं और इसलिए इसको रखें। और उसके बाद हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो प्रूवन है, दीपांकर भट्टाचार्य जी। रणजी ट्रॉफी के प्रदर्शन के हिसाब से तो दीपांकर को वाइस कैप्टन होना चाहिए। दीपांकर को भी वाइस कैप्टन बनाने की चर्चा हुई थी, लेकिन अनुभव के आधार पे एक जो एक्सपीरियंस जो है और एक लिगेसी जो होती है उसके आधार पर कांग्रेस को ये भार दिया है। और जो माले की जिम्मेवारी कम नहीं है, मिडिल ऑर्डर जो है वो बैकबोन है, तो वहाँ पर यहाँ पर जो है लेफ्ट पार्टीज को रखा है। यदि मिडिल ऑर्डर क्लिक कर गया तो मैच पलट सकता है। टेलेंडर तो आपका पिछली बार भी पिटा था, तो इस बार भी आपने वही टेलेंडर रिपीट कर दिया। टेलेंडर इस बार जो है वो दूसरे टीम से लेकर के आए हैं, एनडीए से लेकर के आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ये जो टेलेंडर है वो आगे चल के इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में जो है वो मैच का रुख बदल देगा। लास्ट के 1-2 ओवर में है, उसको 3 रन बनाने की जिम्मेवारी भी दी गई। महागठबंधन का जो कप्तान है पिछली बार डक पे आउट हुआ था, उस खाता भी नहीं खोल पाया था, और आपने महागठबंधन की 23 सीटों पे आरजेडी को टिकट दे दिया। मैं इस गुगली के लिए तैयार था। ये बात जरूरी है कि हमारा कैप्टन पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें डक पे आउट हुआ था, लेकिन जो उसके पहले जो वो तैयारी के साथ आया है, जो इस बड़े मैच के लिए जितनी तैयारी करनी होती है उसका यदि आप आंकड़ा देखेंगे तो हमारा जो कैप्टन है वो काफ़ी मजबूत है, और उसमें उसका जो है काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट है, और आज के दिन में वो जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहाँ पर उभरा हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी जिसका स्ट्राइक रेट 27 है, यानी 100 बॉल में जो 27 रन बनाता है, आपने उसको 9 सीटें दे दी। मुकेश साहनी जिसको एनडीए की टीम ने रिजेक्ट कर दिया, जो पिछली बार भी खाता नहीं खोल पाए थे, उसको 3 रन बनाने का लक्ष्य दे दिया। एनडीए ने भी अपना टारगेट जो है 400 पार का रखा है, तो हमने भी वहाँ पे अपना टारगेट जो अपने वाइस कैप्टन को अधिक दिया है। आप जरूर कर सकते हैं, टारगेट है वो अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और जहाँ तक आपने हमारे टेलेंडर की बात कही थी, आपने कहा कि मुकेश सैनी जो है पिछली बार जो है दूसरी टीम में थे, तो ऑक्शन में तो हम खिलाड़ी खरीदते हैं ना, जैसे क्रिकेट लीग में, उसी तरह हमने इस बार जो है मुकेश सैनी को अपने पास रखा है। तब सबको यहाँ पे जिम्मेवारी दी गई है कि अपना अपना टारगेट अच्छा करे। आपकी टीम में जेडीयू क्या अपना टारगेट कैसे अचीव करेगी, ये बताइए हमें। जेडीयू का स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर है कांग्रेस पार्टी से, ठीक है, और क्योंकि मंझे हुए खिलाड़ी हैं इस फॉर्मेट के, पिछले 20-25 सालों से लगातार रन बनाए जा रहे हैं, इसलिए अभी हाल फिलहाल का फॉर्म
हो सकता है थोड़ा खराब हो, लेकिन बिग मैच प्लेयर हैं नीतीश कुमार। बड़े मैच पर, बड़े पटल पर हमेशा अच्छा खेलते हैं और कप्तान जो है वो नरेंद्र मोदी, उन्होंने उन पर विश्वास जताया है। तो इसका मतलब जो है आपकी टीम कप्तान पे ही ज़्यादा निर्भर है। आपको लगता है कि आपका कप्तान जो है आपके वाइस कैप्टन को सहारा देके मैच में जो रन बनाने में मदद करेगा? ऑफ कोर्स क्रिकेट में कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है बाबा, आपको पता ही है ये। और कप्तान मजबूत है एनडीए का, और वो जो है पूरे टीम को मोटिवेट करके पुल अप करेगा। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ मुकाबला है, मतलब आपका कैप्टन का किससे मुकाबला है? आपने अब किसको अपोनेंट चुना है, जिस बैट्समैन को आपका कैप्टन बॉलिंग करेगा तो उसको टारगेट करेगा? जी, तो अगर देखें तो 9 सीटों पर एनडीए के कप्तान का मुकाबला आपके महागठबंधन के कप्तान के साथ है, यानी 9 सीट पे आर या पार है, यानी बीजेपी वर्सेस आरजेडी। बीजेपी वर्सेस आरजेडी है। और आपको भी पता है कि बिहार इलेक्शन लीग है, ये रणजी ट्रॉफी का मैच नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैप्टन जो है टीम के, वो ऑटोमेटिकली अच्छे फॉर्म में इस लीग में हमेशा इतने सालों से रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उप कप्तान और उप कप्तान जो दोनों ही थोड़े कम फॉर्म में हैं, दोनों के कप्तानों से हम इस बात को मानेंगे और आप भी मानेंगे, 3 सीटों पे बाजी मार रहे हैं, 3 सीटों पे आमने सामने रहेंगे, ये लड़ने वाले हैं। और 5 सीटों पर कप्तान बीजेपी का मुकाबला आपके उप कप्तान कांग्रेस के साथ है। और आपको ध्यान ही है कि पिछली बार बिहार इलेक्शन लीग नहीं, इंडियन इलेक्शन लीग में क्या हुआ था, लगभग 200 सीटों में से 175-80 सीटों पर भाजपा जीत कर आई थी, जहां भी कांग्रेस के साथ उसका मुकाबला था। तो ये भाजपा के लिए कप्तान पूरा कॉन्फिडेंट है कि इन सीटों पर तो कांग्रेस पार्टी को वो धोएगी। चलिए, ये तो आपकी टीम की रणनीति हो गई। अब जो है दूसरी टीम की रणनीति बता देता हूं। आरजेडी जो है एनडीए के वाइस कैप्टन को टारगेट करेगा 10 सीट पे। ये जरूरी है क्योंकि ऐसा लगता है कि वही कमजोर करी है, जेडीयू कमजोर करी है। तो जेडीयू वाली जो 10 सीटें हैं उस पर आरजेडी कंसंट्रेट करने वाली है। उसके बाद बीजेपी की जो 3 सीट जो है उस पर जो है हमारा मिडिल ऑर्डर जो है महागठबंधन का सीपीआई, माले ये और वीआईपी, ये सारे जो है वो टारगेट करेंगे। और साथ में हमारा कैप्टन जो है वो आपका जो मिडिल ऑर्डर है, जैसे कि एलजेपी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उन सीटों को टारगेट करने वाली है। पूरा का पूरा मुकाबला जो है इस टूर्नामेंट का इन 10 सीटों पर है, जहां पर आपका कप्तान, महागठबंधन का कप्तान, एनडीए के उप कप्तान यानी जेडीयू के साथ मुकाबला करेगा। चाचा और भतीजा की जहां लड़ाई है, ये पूरा टूर्नामेंट उसी पर डिपेंडेंट है। आपको भी मालूम होगा कि चाचा के साथ सरकार में रह करके भी भतीजे ने गुगली फेंकना सीख लिया है, यॉर्कर डालना भी सीख लिया। अब हम बात करते हैं रनआउट का खतरा जो है वो सबसे ज़्यादा किसका है? मुझे लगता है कि जेडीयू को रनआउट करना सबसे आसान रहेगा। महागठबंधन में से कौन रनआउट हो सकता है? कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर लड़ रही है, वो रनआउट हो सकती है। वीआईपी जो पिछली बार एक भी सीट जीत नहीं पाई, उसको भी रनआउट का खतरा है। तो इसका 12 सीटों पे खतरा है महागठबंधन को भी, 16 सीटों पर इधर खतरा है और 12 सीटों पर उधर खतरा है। इतनी देर से हम दोनों आपको जो है बता रहे हैं बिहार इलेक्शन लीग के बारे में। यॉर्कर किसने फेंका सबसे पहले, आप ये बताइए। तो आप देख लीजिए, यॉर्कर तो एनडीए के कप्तान ने फेंक दिया और आपका मिडिल स्टंप उड़ा दिया। नीतीश कुमार उस पाले से सीधा इस पाले में आ गए और पूरा जो इलेक्शन लीग है उसका समीकरण ही बदल दिया। तो सही आपने कहा कि यॉर्कर फेंका है, ये बुमराह का यॉर्कर जैसे होता है, जो विकेट मिडिल स्टंप उड़ जाता है। लेकिन आपका जो वाइस कैप्टन है वो भी फुल टॉस पे फुल टॉस जो है वो महागठबंधन को दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके बयान काफ़ी अटपटे हो रहे हैं। महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार के बयान, अभी हाल में एक इलेक्शन के रैली में जो है लालू यादव के बच्चों के बारे में संख्या गिनाने लगे। उस सब से लेके जो है वो एनडीए को थोड़ी दिक्कत होने लगी है। पब्लिक परसेप्शन भी थोड़ा अच्छा नहीं बना है। जो आपको अपने वाइस कैप्टन को फुल टॉस देने से रोकना होगा। फुल टॉस भी स्ट्रेटेजी के तहत दिया जाता है, फुल टॉस में भी विकेट उखड़ता है बाबा। और आपके पास कौन रिंकू सिंह है इस फुल टॉस पे छक्का मारने के लिए? मारिए, क्यों नहीं मार रहे?
नहीं तो फुल टॉस पे भी आउट होता है, ये बात सही है। और यॉर्कर भी यदि सही नहीं गिरे तो उस पे भी छक्का लग जाता है, बाउंड्री लगती है। आपका कप्तान भी फुल टॉस दे रहा है जी, अपने कैंडिडेट को वोट करने के लिए नहीं कह रहा है, सिर्फ एक आउटसाइडर 12th प्लेयर को हराने के लिए, पप्पू यादव को हराने के लिए एनडीए को वोट करने के लिए कह रहा है। ये कैसा फुल टॉस है? आप पूर्णिया की बात कर रहे हैं जहां पर कि जो है कि तेजस्वी ने ये कह दिया कि एनडीए को वोट दे दीजिए, हमें वोट नहीं देते हैं। तो देखिए कहीं कहीं होता है, कोई कोई प्लेयर को जो है वो सिखाना भी पड़ता है, तो इसलिए ये भी रणनीति के तहत किया और गया। आपका जो नेशनल लेवल का कप्तान है उसने तो ड्रॉप कैच कर दिया। मतलब कप्तान से कैसे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना कैच ही ना पकड़े? नीतीश कुमार का कैच पकड़ ही नहीं पाए। तो आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? राहुल गांधी की ओर। उन्होंने कप्तान, जो पूरे भारत के कप्तान है आपके भारत इलेक्शन लीग के, उन्होंने इतना आसान सा कैच छोड़ दिया और एडवांटेज दे दिया एनडीए को। इस पे आप क्या कहेंगे? अब देखिए नीतीश कुमार पे तो बहुत दांव लगाया था अब इंडिया गठबंधन ने। अब वो तो पलटू बाबू हैं, कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। आप भी जानते हैं, क्या पता इलेक्शन के बाद पलट के इधर आ जाए। उन पे विश्वास मत कीजिए, वो जो है पहले भी आके महागठबंधन में रह के सरकार चला चुके हैं। उनको ये है कि भाई हमको मुख्यमंत्री बने रहना है, बस बात खत्म, यही कहना चाहते हैं। और ये बात बताइए बाबा कि ये कौन सा इम्पैक्ट प्लेयर आप लेके आए? किस चुनाव में ये मुकेश सहनी ने इम्पैक्ट दिखाया आज तक? देखिए इम्पैक्ट 3 रन का टारगेट दे दिया आपने उनको। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल केवल आईपीएल में है और इस बार बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो देखिए ये इम्पैक्ट प्लेयर यदि 3 सीट पर यदि 3 रन का जो इसका टारगेट दिया है, यदि 2 रन भी ये बना देता है तो मैच पलट सकता है। अब देखते हैं कि ये बिहार इलेक्शन लीग में एनडीए या महागठबंधन किसका पलड़ा रहता है भारी। निश्चित रूप से सबकी निगाहें रहेगी इस बिहार इलेक्शन लीग पे। तो हमने आपको क्रिकेट के जरिए ये समझाने की कोशिश की कि बिहार की राजनीति में इस चुनाव में क्या चल रहा है। अमिताभ तिवारी जी, पॉलिटिकल बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी के बाबा नमस्ते। नमस्ते। देखते रहिए बाबा वर्सेस बाबा। और हम लाते रहेंगे अगला एपिसोड किसी और राज्य पर, किसी यूनिक चीज के जरिए आपको समझाएंगे चुनाव की गुत्थियां को। नमस्कार। नमस्ते।